बड़ा प्यारा प्रसंग आ रहा है, ध्यान सुने। मेरे को तो बहुत प्यारा लगता है, आपको कैसा लगे मुझे नहीं पता। प्रेम से बैठ करके कथा श्रवण करो और कथा से उठ करके जब तुम जाने लगो तो तुम्हारी चित्तवृत्ति में क्या होना चाहिए? तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी चिंता किसमें होनी चाहिए? जब कथा खत्म हो, विश्राम हो, पंडाल से तुम बाहर जाने लगो तो क्या सोचना चाहिए? चप्पल तो नहीं खो गई कहीं, कोई दूसरा तो नहीं पहन गया, प्रसाद खत्म तो नहीं हो गया, मिलेगा कि नहीं? मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं कि लगभग 95% लोग जो कथा श्रवण करके घर यहां से निकलते हैं उनके मन में यही प्रश्न चल रहे होते हैं। बहू ने घर में सब्जी बनाई है कि नहीं, आटा लगाया कि नहीं, कि घर जाकर के ही सब झंझट तो नहीं करना पड़ेगा। भाई लोग सोचते हैं दुकान पर बेटे को बिठा के आया था, कहीं घाटा ना कर दिया हो उसने। ज्यादातर कथा से उठते लोगों के मन में यह सब प्रश्न आते हैं, पर भगवान शिव से सीखो जी। तो कथा से उठे, और सीखना यह है कि कथा से उठने के बाद हमारे मन में भी यही चिंता होनी चाहिए जो भगवान शिव के मन में चल रही है। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन हो, के ही विधि दर्शन हो। प्रभु आपकी कथा सुनकर के आपको भीतर उतारा है, हृदय में उतारा है, नैनों में आपकी छवि उकेरी है मैंने। अब इन नेत्रों के सामने कहीं आप आ जाओ तो मेरा ये यज्ञ सफल हो जाए, मेरी ये कथा सफल हो जाए। के ही विधि दर्शन हो, हाय के ही विधि दर्शन हो। बार बार आंखों में प्रेम अश्रु प्रकट हो रहे हैं, उमड़ रहे हैं, और एक ही प्रश्न, के ही विधि दर्शन होई, के ही विधि दर्शन होई। और तुलसी बाबा कहते हैं भोलेनाथ प्रभु के दर्शन की इच्छा करें और भगवान दर्शन ना दें, ये कैसे हो सकता है? आकाश मार्ग से जा रहे हैं, के ही विधि दर्शन, आंखें ढूंढ रही हैं, आंखें ढूंढ रही हैं। तुम भी कभी वृंदावन जाओ, बरसाना जाओ तो किसी एकांत में नजरें ढूंढे किसी को। कहां मेरी लाडली सरकार कहाँ है, कहाँ मिलेगी, कहाँ दर्शन होंगे? उनकी एक झलक मुझे कैसे मिल पाए? कौन है ऐसा जो मुझे उनके सन्मुख ले जाए? ऐसा कौन सा यत्न करूं, ऐसा कौन सा प्रयास करूं कि एक झलक उनकी इस बार, हर बार आए खाली चले गए, हर बार आए खाली चले गए। मेरा आना कब सफल होगा? मेरा जीवन, मेरे नेत्र कब तृप्त होंगे? मेरी करुणामयी सरकार मुझे कब अपनी एक झलक से तृप्त करेंगी? कब संसार की इस भीड़ में भटकते हुए मुझ जैसे अधम जीव को वो अपना कह करके बुलाएंगी? कब वो मुझे इशारा करके अपनी निकुंज में प्रवेश देंगी? मेरा ऐसा सौभाग्य कब आवे? क्या ऐसे ही उसके धाम पर आकर के भी मेरी भटकन बनी रहेगी? कभी पुण्य जागृत होते हैं तो उसका दर मिल जाता है, फिर कोई पाप का फल प्रकट होता है, फिर धक्का पड़ता है वापिस संसार में। ये आना जाना कब खत्म होगा? ये भटकन कब समाप्त होगी? कब उनके आंचल में मुझे छिपने का मौका मिलेगा? मेरा जीवन तो अमावस की काली अंधेरी रात है, वो मेरा चांद, वो पूर्ण चांद मुझे अपने आंचल में कब उजाला प्रदान करेगा? कब मेरे नेत्र सफल होंगे? कब उनके चरणों को छू करके मेरा मस्तक धन्य होगा? कब उनकी सेवा करके मेरे हाथ पवित्र होंगे?
कब उनको नयनों से पीते पीते मेरे नयन तृप्त होंगे, उनकी रूप छवि का मैं कैसे रसास्वादन करूं। बस यही कुछ चेष्टाएं कथा श्रोता के दिल में धाम के दर्शन करते हुए इत्यादि स्थितियों में हमारे मन में आने चाहिए। हम लोगों के भीतर दिन प्रतिदिन विकार बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग जाते हैं तीर्थ पर, वृंदावन जाते हैं, बरसाना जाते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने, लेकिन प्रवृत्ति क्या बन चुकी है हमारी? अपनी फोटो खींच खींच करके मोबाइल भर देते हैं दूसरों का कि देखो हम आए हैं, हमारा दर्शन करो। बिल्कुल विपरीत हो गया ना। आए थे ठाकुर जी का दर्शन करने और लोगों को अपना दर्शन कराने की होड़ लगी हुई है। बहुत विलंब हो जाएगा भैया, इन प्रपंचों के कारण कई जन्म और लग जाएंगे। इन आडंबरों में खोए खोए जीवन का एक एक कीमती मोती, ये श्वास व्यर्थ जा रहा है। मेरे जीवन की रखवार मेरी करुणामयी सरकार कौन सी निकुंज में छिपी बैठी हैं। मेरे कौन से पाप, मेरे कौन से अवगुण अवरोध बन करके मेरे दर्शन में बाधा कर रहे हैं। कौन से ऐसे गुनाह हैं मेरे जो मुझे उनके दर्शन से वंचित होना पड़ रहा है। मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि वो मेरे सन्मुख आ जाएं। केहि विधि दर्शन हो, केहि विधि दर्शन हो। तो इशारा यही है कि भजन करते हुए, माला करते हुए, तीर्थ करते हुए, व्रत उपवास करते हुए यही एक ललक, यही एक भाव, यही एक प्यास, यही एक तड़प हर समय हृदय को हिलाती रहे। केहि विधि दर्शन हो, केहि विधि दर्शन हो।